जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 2025 जया एकादशी। तो जी हाँ, माघ के महीने में जो कि जया एकादशी का बेहद ही महत्व है। तो आज मैं बताऊंगी जया एकादशी की पूजा, व्रत, पारण कब करें और मुहूर्त और विधि और उपाय। तो जया एकादशी का एक अलग ही महत्व है और जया एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जया एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत रखने से हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी होती है। इस साल फरवरी के महीने में जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूरी विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार जया एकादशी व्रत करने से सुख समृद्धि का लाभ मिलता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इस दिन को जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और खास माना जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं जया एकादशी का मुहूर्त, विधि और उपाय। तो सबसे पहले जया एकादशी की पूजा, व्रत, पारण कब होगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी की पूजा 8 फरवरी को और व्रत का पारण 9 फरवरी को किया जाएगा। अब जानते हैं जया एकादशी की तिथि। जया एकादशी कब आरंभ होगी और इसका समापन कब होगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो 7 फरवरी 2025 के दिन जो कि रात्रि 9:26 पर जया एकादशी की शुरुआत होगी और वहीं जो कि 8 फरवरी को के दिन रात्रि 8:15 तक रहेगी। तो उदयातिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। यह व्रत जो कि उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी को ही मान्य होगा। अब जानते हैं कि पारण कब किया जाए, पारण का सही समय। तो 9 फरवरी को पारण किया जाएगा और 9 फरवरी को पारण का समय होगा सुबह 7:04 से लेकर 9:17 तक पारण का समय रहेगा। अब तिथि के दिन जो कि द्वादशी की समाप्ति होती है और समाप्ति के समय जो कि द्वादशी को पारण का शुभ मुहूर्त होगा। तो आप इस मुहूर्त में पारण का समय जो कि पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं जया एकादशी का मुहूर्त, स्नान का और पूजन पाठ का। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान और पूजन कर सकते हैं। तो पहला मुहूर्त होगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:21 से सुबह 6:13 तक। अब प्रातः से संध्या तक, प्रातः से लेकर के संध्या काल तक पूजन का समय। तो सुबह 5:47 से लेकर के शाम को 7:05 तक आप कर सकते हैं। अब अभिजीत मुहूर्त जान लेते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:13 से 12:57 तक। विजया मुहूर्त रहेगा जो कि
1:26 से 1:10 तक। गोधूली में शाम को 6 बजकर गोधूली में जैसे कि शाम की संध्या आरती का समय, पूजन का समय, तो गोधूली का समय होगा शाम 6:04 से 6:30 तक। आप संध्या में जो कि संध्याकाल की पूजन का समय जो कि होगा 6:06 से 7:24 तक। अमृत काल लगेगा जो कि सुबह 9:31 से दोपहर 11:05 तक। अब निषाद मुहूर्त जो कि होगा 9 फरवरी को निषाद मुहूर्त होगा 9:09 से 10:01 तक। 9 फरवरी को रवि योग होगा सुबह 7:05 से 6:07 तक। अब जया एकादशी की पूजन की विधि जानते हैं। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर जो कि भगवान विष्णु की, श्री हरि विष्णु की जो कि जलाभिषेक पंचाभिषेक से पूजन अर्चना की जाएगी। और प्रभु को जलाभिषेक पंचाभिषेक बहुत ही पसंद है। इसमें तुलसी के पत्ते मिला करके भगवान का अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें और अपने घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। और संभव हो तो व्रत रखें। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं आप तो जो कि चावल बिल्कुल भी ना लें। और इसमें जो कि भगवान विष्णु की पूजन आराधना करते हुए आपको पीला मीठा, पीले फल भगवान विष्णु को अर्पण करना है। और भगवान विष्णु के सामने कम से कम 11, 21, 51 या 101 माला का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करनी है। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। किसी भी पूजन पाठ के बाद भगवान से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। इस दिन यह उपाय है, अगर आप किसी भी प्रकार से परेशान हैं, आपको परेशानी आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, तो भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करना बेहद ही शुभ और लाभकारी होगा। भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करते हुए भगवान विष्णु की आरती पूजन पाठ करें और तुलसी जी में कम से कम 2 या 5 घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। जया एकादशी का अपना एक खास ही महत्व है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो कि कब करें पारण, जया एकादशी का मुहूर्त, पूजन की विधि और कौन कौन से बनेंगे शुभ योग। इन योग में अगर आप पूजन करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। तो आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।